हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिलसाद एजुकेशन चैनल पर। आज हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का। प्रैक्टिकल जो है ये हमारा प्रोजेक्ट है ऑक्सैलिक अम्ल का M/30 सांद्रता का 250 मिलीलीटर मानक विलयन बनाकर अनुमापन, जिसे बोलते हैं टिट्रेशन द्वारा दिए गए KMnO4 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें लिखना होता है इसमें एम होता है यानी कि ऑब्जेक्ट, जिसे बोलते हैं उद्देश्य। क्या मानते हैं उद्देश्य? हम ऑक्सैलिक अम्ल का M/30 सांद्रता का 250 मिलीलीटर मानक विलयन बनाकर अनुमापन टिट्रेशन द्वारा दिए गए KMnO4 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें आवश्यक सामग्री की जरूरत होती है। क्या होती है? ब्यूरेट, पीपेट, कोनिकल फ्लास्क, मापक फ्लास्क, ऑक्सैलिक अम्ल, रासायनिक तुला, KMnO4 विलयन, बर्नर, आसुत जल। सिद्धांत जो होती है थ्योरी का मतलब कैसे बनाओगे इसे, तो हमें लेना पड़ता है ऑक्सैलिक अम्ल M/30 सांद्रता बनाने के लिए 250 मिलीलीटर मानक विलयन लेते हैं और हमें अम्ल की मात्रा चाहिए। जो अम्ल की मात्रा यानी कि W बराबर होता है हमारा अणुभार गुणा मोलरता गुणा आयतन बटे 1000। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब जो हमारा W होता है यानी कि अम्ल की मात्रा, जो हमने ऑक्सैलिक अम्ल बनाया था उसका जो अणुभार होता है वो होता है 126 गुणा 1/30 हमने सांद्रता मानी गुणा 250 मिलीलीटर होता है इसका विलयन बटे 1000। तो हमारा W यहाँ से निकल कर आएगा 1.050 ग्राम। अब देखते हैं कैसे निकला है। तो रासायनिक तुला पर हमने 1.050 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल तोलकर कोनिकल फ्लास्क में 250 मिलीलीटर आसुत जल में घोले तथा जल अपघटन रोकने के लिए थोड़ा सांद्र H2SO4 मिलाइए। इस M/30 ऑक्सैलिक अम्ल के सांद्रता वाले विलयन का अनुमापन KMnO4 विलयन से करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। जैसे MnO4H, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं O4 से तो 5 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, तो Mn प्लस H2O। तो हम जब इसे बैलेंस करते हैं तो 8 की इधर गुणा करते हैं, 4 की इधर गुणा करते हैं। जैसे ये संपूर्ण अभिक्रिया बनेगी तो क्या बनेगी? 2MnO4 प्लस 16H प्लस 5CO2O4। तो अभिक्रिया इक्वल टू बनेगी 2Mn प्लस 8 H2O प्लस 10 CO2। सूचक होता है इसमें जो हमारा H2SO4 होता है वो सूचक होता है। अब नेक्स्ट पेज है अंतिम बिंदु। रंगीन से स्थायी गुलाबी में परिवर्तित कर देता है विधि। मतलब कैसे बनाते हैं ये विलयन हम? तो ऑक्सैलिक अम्ल ठोस की 1.050 ग्राम मात्रा को रासायनिक तुला पर तोलिए। तोली गई मात्रा को कांच की कीप द्वारा कोनिकल फ्लास्क में डालिए। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए तथा थोड़ा सांद्र H2SO4 डालिए। दिए गए KMnO4 विलयन की ब्यूरेट में भरिए तथा ब्यूरेट में भरे इस विलयन के तल का पाठ्यांक नोट कीजिए। M/30 जो इसका चौथा हेडिंग है, M/30 सांद्रता बनाए गए ऑक्सैलिक अम्ल के विलयन को पीपेट की सहायता से कोनिकल फ्लास्क में डालिए। इस विलयन में एक प्रखनली भरकर तनु H2SO4 मिलाइए तथा इसे लगभग 60 से 700 सेल्सियस तक गर्म कीजिए। अब ब्यूरेट में KMnO4 विलयन को बूंद करके कोनिकल फ्लास्क में ऑक्सैलिक अम्ल में तब तक मिलाइए जब तक विलयन अस्थायी रूप से हल्का नहीं हो जाता। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। गुलाबी न हो जाए, इस दौरान फ्लास्क को हिलाते रहिए। जो 7वां पॉइंट है इसका, इस प्रयोग की 3 से 4 बार पुनरावृत्ति कीजिए तथा कम से कम 3 समान पाठ्यांक लीजिए। तो बच्चों हम इसमें लेते हैं एक फ्लास्क में लेते हैं हम, ऊपर से डालते हैं थर्मामीटर, और थर्मामीटर को इसमें एक स्टैंड है, इस स्टैंड से पकड़ लेते हैं और उसमें लगाते हैं ब्यूरेट। तो ब्यूरेट का इधर मैंने एक चित्र बनाए हुए हैं। तो ब्यूरेट मेरा ये है। तो इस ब्यूरेट में हमें क्या डालना है? H2SO4 डालना है और इसको हमें 3 या 4 बार पुनरावृत्ति करना है और कम से कम 3 समान पाठ्यांक लेने हैं जिससे हमारा विलयन अच्छी तरीके से घुल सके। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज की तरफ। आगे क्या करना होता है इसमें? तो अब होता है परीक्षण। परीक्षण में क्या मतलब, या परीक्षण का मतलब होता है क्या प्रयोग करना है इसमें। तो हमें सबसे पहले तोलन नली का जो भाग होता है वो कितना होता है? 7.8 ग्राम। तोलन नली प्लस ऑक्सैलिक अम्ल का भार होगा, जो हमने ऑक्सैलिक अम्ल लिया था 1.050 ग्राम लिया था, तो हम तोलन नली में उसे ऐड कर देते हैं। फिर खाली तोलन नली का सही भार होता है ऑक्सैलिक अम्ल का भार 1.050 ग्राम और पीपेट की धारिता 25 मिलीलीटर।
अब इसके बनाते हैं हम ऑब्जर्वेशन टेबल। तो अवलोकन तालिका में देखते हैं तो क्रम संख्या देख लेंगे। ऑक्सैलिक अम्ल का आयतन, अगर मैं 25 मिलीलीटर लूँ तो ब्यूरेट का पाठ्यांक होगा मेरा 0.0 मिलीलीटर। फिर जो फाइनल होगा पाठ्यांक होगा मेरा 6.6 मिलीलीटर। और लेकिन इसमें कितना पोटेशियम डाइक्रोम में परमैंगनेट कितनी प्रयोग की जाएगी, 6.6 मिलीलीटर। इसी प्रकार मैंने दूसरा एक लिया, हमने कहा था ना 3 बार हमें नोट करते हैं, तो फिर हमने ब्यूरेट का पाठ्यांक लेंगे। तो अब की बार मेरा फाइनल कितना आता है, 1 बढ़ के आता है। और यहाँ भी कितना हमें प्रयुक्त करना पड़ा, KMnO4 6.7 मिलीलीटर। तीसरी बार हम ऑक्सैलिक अम्ल लेते हैं 25 मिलीलीटर, तब ब्यूरेट का पाठ्यांक क्या होता है 0.0 मिलीलीटर, ठीक है, इंटियल। अब ब्यूरेट का जो पाठ्यांक होगा हमारा फाइनल वो कितना होगा 6.7 ml। और इसमें जो प्रयुक्त हमारी पोटेशियम परमैंगनेट हुई वो कितनी हुई 6.7 मिलीलीटर। तो हम जब बार बार इसका पाठ्यांक करा रहे थे तो लास्ट में जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया वो कितना हुआ 6.7 मिलीलीटर। तो इस प्रकार हमें जो हमारा विलयन था उसमें जो फाइनल ऑब्जर्वेशन था हमें क्या प्राप्त हुआ 6.7 मिलीलीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो क्या होता है इसमें, तो प्रयुक्त KMnO4 6.7 मिलीलीटर हमें क्या मिल गया, समान पाठ्यांक मिल गया। अब गणना करते हैं इसकी। जो हमारा नॉर्मलता होता है, मोलरता और नॉर्मलता का सूत्र होता है N गुणा Vn, यानी कि KMnO4 का आयतन, N2 गुणा V2 यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल का आयतन। तो जो हो जाएगा जो हमारा N1 गुणा M1 गुणा V1 KMnO4 बराबर N2 M2 V2 ऑक्सैलिक अम्ल। तो N1 कितना है हमारा 5, M1 हमें निकालना होता है क्योंकि M1 तो निकाला है, और KMnO4 अभी हमने निकाला कितना है 6.7। N2 है हमारा 2, M2 यानी कि सांद्रता 1/30, और V2 है हमारा 25, क्योंकि हमने 25 मिलीलीटर ही तो आयतन बनना था। तो जो इसे काट के आएगा वो हमारा आएगा M1 0.0 मोल प्रति लीटर। अब परिणाम दिए गए विलयन की मोलरता अब क्या निकल गई हमारी 0.05 M। अब इसमें नेक्स्ट जो है हमें क्या करना चाहिए, वो हमें मोलरता निकालनी थी, हमने मोलरता इस क्वेश्चन से हमने निकाल दिया। अब सावधानियाँ देखते हैं। सावधानियाँ बच्चों ये है, इसमें 2 पहले चली गई, और तीसरी ये है ब्यूरेट के जेट में वायु के बुलबुले नहीं रहने चाहिए, पीपेट की नोक में बचा द्रव फूंक मारकर नहीं निकालना चाहिए क्योंकि वह निर्धारित आयतन से अतिरिक्त होता है। ठीक है बच्चों।